बिहार की राजनीति में एक नया नाम तेजी से उभर रहा है, संजय कुमार सिंह। एक ऐसा नेता जिसने चुपचाप जमीन पर मेहनत की और चुनावी नतीजों में ऐसा धमाका किया कि महुआ विधानसभा की चर्चा पूरे राज्य में होने लगी। सबसे बड़ी वजह यह है कि संजय ने सिर्फ जीत हासिल नहीं की, उन्होंने लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को ही नहीं मात दी, बल्कि लालू के गढ़ में ही आरजेडी के उम्मीदवार को भी हरा दिया। संजय सिंह चिराग पासवान के ऐसे तीर साबित हुए जिसने एक वार में 2 शिकार किया। अब सवाल उठता है, आखिर कौन है ये संजय सिंह? क्या वजह है कि चिराग पासवान उन्हें इतना महत्व देते हैं और जीत के तुरंत बाद उन्हें मंत्री पद का इनाम भी मिल गया? कहानी यही दिलचस्प होती है। संजय कुमार सिंह पहली बार चुनाव लड़ रहे थे और पहली ही लड़ाई उन्होंने सबसे कठिन मोर्चे पर लड़ी, लालू परिवार के बेटे के सामने। महुआ क्षेत्र में यादव मतदाताओं की बड़ी संख्या है, लेकिन संजय ने इस सामाजिक समीकरण को तोड़कर यह साबित किया कि बिहार में चेहरे बदल रहे हैं और जनता अब सिर्फ परिवारवाद नहीं बल्कि काम और कनेक्शन को भी प्रायोरिटी दे रही है। चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार संजय कुमार सिंह ने न केवल चुनावी मैदान में जीत दर्ज की, बल्कि मंत्री पद की शपथ लेकर अपनी राजनीतिक ताकत को और मजबूत कर लिया। संजय सिंह ने महुआ से 87,641 वोट हासिल कर राजद के सिटिंग विधायक मुकेश रोशन को 44,997 वोटों के बड़े अंतर से हराया। मुकेश रोशन केवल 42,646 वोट ही जुट पाए। वहीं लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को भी जनता ने नकार दिया। संजय कुमार 45 साल के हैं, ग्रेजुएट हैं और राजनीति में आने से पहले एक व्यवसाय चलाते थे। कहने को ये उनका पहला चुनाव था, लेकिन असल में ये उनकी पहली औपचारिक जीत थी, क्योंकि जमीनी राजनीति में वो कई साल से चिराग पासवान की टीम के साथ काम कर रहे हैं। चिराग के साथ उनकी छवि सिर्फ एक कार्यकर्ता की नहीं थी, वो संसदीय बोर्ड के नेता भी हैं, यानी पार्टी के बड़े फैसलों में उनकी सीधी भूमिका रही है। और यही वजह है कि चिराग पासवान उन्हें हमेशा एक भरोसेमंद साथी मानते हैं। महुआ में जीत सिर्फ वोटों का गणित नहीं था, ये चिराग की राजनीतिक रणनीति की जीत थी। चिराग पासवान, जो पिछले कुछ समय से बिहार की राजनीति में खुद को अगली पीढ़ी के मजबूत नेता के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं, उनके लिए तेज प्रताप को हराना प्रतीकात्मक लड़ाई भी थी। लालू परिवार की छवि, यादव वोट बैंक और आरजेडी की पुरानी पकड़, कुल मिलाकर महुआ एक चक्रव्यूह था। लेकिन संजय ने इसकी काट तलाश ली और अभिमन्यु की तरह इसे भेद दिया। उन्होंने घर घर जाकर अभियान चलाया, अपनी टीम के साथ महीनों तक काम किया और चुनाव के आखिरी दौर तक जनता से सीधा संवाद बनाए रखा। ये वही स्टाइल है जिसे चिराग पासवान लगातार बढ़ावा दे रहे हैं और लोगों को ये पसंद भी आ रहा है। युवा चेहरों की राजनीति, जमीन से जुड़े वादे और विकास की नई भाषा। अब मंत्री पद का इनाम भी इसी राजनीतिक समीकरण को मजबूत करता है। सत्ता की राजनीति में हर जीत सिर्फ एक सीट की नहीं होती, उसके पीछे संदेश छुपा होता है। ये मंत्री पद इस बात का संकेत है कि संजय सिर्फ किसी विधायक भर नहीं है, बल्कि चिराग की टीम की ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें आने वाले वर्षों में बड़ी भूमिकाएं दी जाएंगी। बिहार की राजनीति में नई पीढ़ी जगह बना रही है और संजय उसी पीढ़ी के अहम चेहरे बनकर साबित हो रहे हैं। उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि भी दिलचस्प है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनके पास लगभग 7 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। ये उन्हें उन नेताओं में शामिल करता है जिनके पास संसाधन, साधन और स्थानीय प्रभाव तीनों मौजूद है। ये भी एक कारण है कि वो महुआ जैसी चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में टिक पाए और तेज प्रताप जैसे बड़े नाम को मात दे पाए। लेकिन संपत्ति के अलावा उनके खिलाफ 2 आपराधिक मामले भी दर्ज हैं, जो भारत की राजनीति का लगभग आम हिस्सा बन चुका है। विपक्ष इसे मुद्दा बनाता है, लेकिन जनता ज्यादातर इन मामलों को उतना महत्व नहीं देती, खासकर जब नेता उनके क्षेत्र में काम कर रहा हो। महुआ में उनकी जीत सिर्फ व्यक्तिगत जीत नहीं है, ये सामाजिक समीकरण का टूटना भी है। यादव, गैर यादव, पिछड़ा वर्ग, दलित, वैश्य और स्थानीय व्यापारी समुदाय, इन सभी ने मिलकर संजय को वोट दिया। तेज प्रताप को हार का बड़ा झटका लगा, क्योंकि उनकी अपनी जीत का आधार भी पहले जैसी मजबूती के साथ नहीं आया। और यही वो क्षण था जब बिहार की राजनीति ने संदेश दिया, अब चुनाव परिवार के नाम से नहीं,
काम और उम्मीदों से जीते जाएं। संजय कुमार सिंह का व्यक्तित्व भी उनकी कहानी का बड़ा हिस्सा है। वो बेहद शांत स्वभाव के हैं, मीडिया से कम दूरी रखते हैं और ज़्यादा शोर शराबे वाली राजनीति से दूरी बरतते हैं। लेकिन ये सादगी ही उनकी खासियत बन गई। लोगों को लगा कि वो अपने नेता के करीब जा सकते हैं, उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं और वो उनकी समस्याएं भी सुनेंगे। यही भरोसा जनता में काम आया। बिहार में अक्सर नेताओं और जनता के बीच एक दूरी बन जाती है और संजय इस दूरी को खत्म करने में सफल रहे। अब जब वे मंत्री बन चुके हैं तो असली परीक्षा अब शुरू होती है। जनता जानना चाहती है कि महुआ का विकास कैसे होगा, सड़क, शिक्षा, व्यवस्था, स्वास्थ्य, रोजगार, उन पर काम कैसे होगा, जिसके बारे में उन्होंने बड़े बड़े वादे किए। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि चिराग पासवान ने संजय को इसलिए आगे बढ़ाया है क्योंकि वो एक ऐसे चेहरे को उभारना चाहते हैं जिनके पास ना केवल स्थानीय पकड़ हो बल्कि प्रशासनिक समझ भी विकसित हो। क्योंकि समझिए, कोई काम कराने के लिए प्रशासन का अनुभव भी होना जरूरी है। और अगर संजय और चिराग की जोड़ी आने वाले समय में अपने वादों पर खरा उतरती है तो ये गठबंधन बिहार की राजनीति का अगला बड़ा मॉडल बन सकता है। लेकिन ये रास्ता इतना आसान भी नहीं है। बिहार की सत्ता, राजनीति, खींचतान और समीकरणों का खेल खेल रही है। नीतीश कुमार, बीजेपी, आरजेडी, इन सभी के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होता। संजय को अब सिर्फ नेता नहीं, एक प्रशासक के रूप में खुद को साबित करना पड़ेगा। खास तौर पर इसलिए क्योंकि महुआ जैसा क्षेत्र विकास के मामले में बहुत पिछड़ा है। लोगों की उम्मीदें ज़्यादा हैं और दबाव भी कम नहीं। सार ये है कि संजय कुमार सिंह की कहानी बिहार की नई राजनीतिक तस्वीर को बयां करती है। एक युवा नेता जिसने धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई, सही गठबंधन चुना, जमीनी मेहनत की और एक बड़ी राजनीतिक हस्ती को हार का स्वाद चखाया। अब उन्हें मंत्री पद तो मिला है और ये रास्ता सिर्फ उन्हें आगे ले जा सकता है। अगर वो काम नहीं करते तो जनता के भरोसे पर सही नहीं उतरते तो ये उनको लिटमस टेस्ट पास करने के जैसा होगा। अगर वो जनता के भरोसे पर टिके रहे तो संजय ये यात्रा बिहार में पिघल रही राजनीतिक संरचनाओं और उभरते हुए नेतृत्व की सबसे बड़ी मिसाल बन सकते हैं। आने वाले वर्ष में ये तय करेंगे कि ये सिर्फ तेज प्रताप को हराने वाले नेता नहीं है, वो बिहार की राजनीति का एक स्थायी चेहरा भी बन सकते हैं। और ये संजय सिंह को साबित करना होगा और यही उनकी सबसे बड़ी चुनौती भी है। ये कड़क है।